आज अगर फिलिप की जगह अलेक्जेंडर के वफादार होते तो तुम्हें पता चलता कि अलेक्जेंडर अपने लोगों का कितना ख्याल रखता है। देखा है बेस्टियन को, अलेक्जेंडर अपनी जान से ज्यादा फिक्र करता है उसकी। और मैंने सुना है कि आज शाह फिलिप के सामने भी उसने तुम्हारी तरफदारी की, क्योंकि उसे तुम्हारी वक़्त पता है, अहमियत जानता है वो तुम्हारी। अलेक्जेंडर आने वाली दुनिया का मुकद्दर है। फैसला तुम्हारा है पुसेनियस कि तुम्हें सारी जिंदगी शाह फिलिप के हाथों हुई बेइज्जती का मातम मनाना है, या फिर अलेक्जेंडर का साथ देकर अपनी आने वाली इज्जतदार जिंदगी का जश्न मनाना है। आज के बाद मेरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ शहजादे अलेक्जेंडर के लिए होगी मलिका। वफादारी जुबान से बताई नहीं जाती, कारनामों से साबित की जाती। हुक्म फरमाइए, क्या करना होगा मुझे? जिसने तुम्हारी इतने सालों की वफादारी को रुस्वा किया, सांसें अगवा कर लो उसकी, कत्ल कर दो फिलिप का। और फिक्र मत करो, फिलिप के बाद अलेक्जेंडर ही मैसेडोनिया का शाह बनेगा। तुम पूरी तरह से महफूज हो। बोलो, मंजूर है? ये कारनामा कब, कहाँ और कैसे अंजाम देना है, तुम्हें जल्दी इत्तला कर दी जाएगी। अच्छी तलवार है, फिलिप का खून इसका ताप और बढ़ा देगा। संसार में मुझे किसी के लिए भी भ्रम हो सकता है लाची, पर तुम्हारे लिए नहीं। मैं जानता हूं कि तुम ही थी और यही थी, और तुम मुझसे मिले बिना चली क्यों गई? क्यों?
छिप कर प्रहार करता है? साहस है तो सामने आ। मैं तेरे सभी प्रहार अपने सीने पर लूंगा। आ सामने। क्या तुमने उसे देखा? नहीं राजकुमारी, पर मेरा मन कहता है कि वो यहीं थी। वो तुम्हें देखकर चली क्यों गई? हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है राजकुमारी। मुझे विश्वास है कि उसके पास भी छिपने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। सुमेर और अन्य दस्युओं ने पौरव राष्ट्र के 2 भंडार गृह चिन्हित किए। क्या तुम्हें और कुछ ज्ञात हुआ है लाची? नहीं, मुझे अब तक कुछ नहीं पता चला। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम अपने काम से असफल होकर लौटी हो। यदि तुम्हारा ध्यान पूर्णतः इस कार्य में नहीं तो तुम लौट सकती हो। ऐसी बात नहीं है माँ। वो मैं किसी का पीछा कर रही थी। और मुझे पता चल गया। उस स्थान का जहां पौरव राष्ट्र का मुख्य गोदाम स्थित है। तुम तो महल के अंदर गए थे हस्ती, तो वहां तुम्हें गोदाम का पता कैसे चला? जो लाची पूछ रही है उसका उत्तर दो हस्ती। सच सच बताओ, चल क्या रहा है? क्या हुआ था महल में? आप सच जानना चाहती हैं तो सुनिए। मुझे लगा जब व्यापार और शासन का केंद्र महल है तो कदाचित मुझे उसके अंदर से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए मैं वहां गया। मैं तुम्हें ढूंढते हुए महल के अंदर गई थी हस्ती, परंतु तुम मुझे वहां नहीं दिखे। राजमहल के अंदर तुम कहां गए थे हस्ती? जब मैं वहां पहुंचा तो पुरु वहां उपस्थित था, उस फारसी राजकुमारी के साथ। उसके बहुत निकट। उसके साथ तलवारबाजी का आनंद ले रहा था पुरु। ऐसा ही होगा, राजकुमार है, राजकुमारी के साथ ही खेलेगा। परंतु मुझे लगा कहीं वो मुझे देख ना ले, इसलिए मैं छिप गया और मैंने अपनी दिशा बदल ली। तुम भी तो महल के अंदर आई थी ना लाची, तुमने भी देखा होगा। जी, देखा था मैंने। और क्या पुरु ने भी तुम्हें देखा? नहीं माँ, पुरु मुझे नहीं देख पाया था। मुझे विश्वास है मां कि लाची वहीं थी। उसकी उपस्थिति पहचानने में
मैं भूल कभी नहीं कर सकता। परंतु पुरु, वो यहाँ पौरव महल में ऐसे कैसे आ सकती है, और वो भी इस तरह? उन्हें लगता है कि 10 लोग पर आक्रमण पौरव राष्ट्र ने किया, और आक्रमण के दौरान फारस पौरव सैनिक के बेस में था, इसलिए लाची मुझसे मिलने आई होगी मां। तो वो तुमसे भेंट किए बिना क्यों चली गई? ऐसा कुछ तो है जिससे मैं अनजान हूं, क्योंकि लाची मुझसे कुछ नहीं छिपाती। संभव है तुम्हें और बारसीन को साथ देखकर उसने तुम्हारे सामने आना उचित ना समझा। नहीं, ऐसी बात नहीं। बात बहुत गंभीर है जिसे जानना मेरे लिए आवश्यक है, और उसके लिए मुझे लाची से मिलना ही होगा, जितना शीघ्र हो सके। बस एक संतोष है, आज मैं राजकुमारी बारसीन से वो सूचना पाने में सफल हो गया जो हमारे लिए आवश्यक है। क्या कहा उसने? यही कि पौरव राष्ट्र की सीमा की उत्तर की ओर फारसियों का मुख्य संचालन केंद्र। वह स्वयं तो वहां नहीं गई है, पर उसके विषय में सुना अवश्य है। और अब जो मैंने सुना, उसके पीछे का सत्य जानने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। देखना होगा कि इन फारसियों की योजना क्या है। परंतु पुरु, तुम्हारे घाव नहीं भरे अब तक। घाव तो ना ही आपके भरे हैं मां, और ना ही मेरी मातृभूमि के। आपने ही तो कहा था कि मुझे एक रक्षक बनना है, और एक रक्षक के लिए उसके घाव बाधा नहीं, आभूषण होते हैं। यदि उन फारसियों का उद्देश्य हमारे भारत पर अधिकार करना है, तो मुझे विश्वास है मां कि उनके पास कोई बड़ी योजना तो अवश्य होगी, और इससे पहले कि वो योजना और बड़ी हो जाए, मुझे जाकर उसका पता लगाना ही होगा मां। कल होली का शुभ दिन है महारानी, और आज होलिका दहन। चलिए सब साथ मिलकर इस पवित्र अवसर पर प्रार्थना करते हैं। ये घाव कैसा? किसने प्रहार किया तुम पर? आक्रमण शुभ चिंतक नहीं करते महाराज, उसी ने किया होगा जो मुझे अपने मार्ग से हटाना चाहता है। और हो भी कौन सकता है इस आक्रमण के पीछे महाराज? फारसी। उत्तर तो किसने किया ये? हम उसका पता लगा कर रहेंगे। नहीं महाराज, आप उसका पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके विरुद्ध हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये, देखिए इस बाण को, ये ना ही उन फारसियों का है और ना ही पौरव राष्ट्र का।
तो फिर कौन हो सकता है? उसका पता तो मैं लगा ही लूंगा मां, परंतु अभी मुझे जाना होगा। परंतु तुम इतनी रात को जा कहाँ रहे हो? यदि यह प्रश्न एक पिता ने किया तो मुझे उत्तर देना आवश्यक नहीं, और यदि एक महाराज ने तो राजकुमार उत्तर देना नहीं चाहते। विश्वास कीजिए मां, होली का उत्सव पूरा होने से पहले मैं अवश्य लौट आऊंगा। हमें आशा है तुम जानती हो पुरु क्या करने जा रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमें बताओगी नहीं। किंतु एक बात तुम भी जान लो अनसुईया, जिस मार्ग पर पुरु चल रहा है वो उसे संकट के दलदल में फंसा देगा। आशा करते हैं कि कहीं हमें उसके भाग्य का निर्णय न करना पड़े। फिलिप की आंखें कल सुबह का सूरज नहीं देखनी चाहिए। कत्ल कर दो फिलिप का।